हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू डाटाबेस एनालिसिस। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कंपनी का एनालिसिस करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आप दो तरह से एनालिसिस करते हैं, एक लॉजिक बेस एनालिसिस, दूसरा डाटाबेस एनालिसिस। तो डाटाबेस एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, आज हम इसी को समझने वाले हैं। हम इसमें कंपनी का रियल डाटा का एनालिसिस करेंगे और ये भी समझेंगे कि उस कंपनी के डाटा के मुताबिक कंपनी फ्यूचर में कैसे होने वाली है। क्या वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या फिर ग्रो नहीं करेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिल सके। इसमें हम एक वेबसाइट खोलेंगे और उसमें सभी प्रकार के डाटा दिए रहते हैं कंपनी से रिलेटेड, जो कि कंपनी के रियल डाटा होता है। हम उसके डाटा का एनालिसिस करेंगे और उसमें जब पॉजिटिव दिखेगी तो हम मानेंगे कि वो कंपनी रियल में फ्यूचर में ग्रो करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको गूगल को ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है टिकर टेप। फर्स्ट में जो वेबसाइट दिखता है उसी पे आपको क्लिक करना है। राइट कॉर्नर में आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और ऊपर में स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके डाटा को देखना चाहते हैं कि वो कंपनी फंडामेंटली कैसा है, तो उसका नाम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे हम TCS का एनालिसिस करेंगे तो हम TCS कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पर TCS का स्टॉक आ गया है और उसके जितने भी फाइनेंशियल डेटा है वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम आइए इसे एक एक समझते हैं कि किस तरह से आप इसका फंडामेंटल डाटा को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसे होने वाली है। ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओवरव्यू, फोरकास्ट, फाइनेंशियल, पेयर होल्डिंग, इवेंट। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। यही मेन होता है फंडामेंटल एनालिसिस करने का। पहले आप इनकम पे क्लिक कर दें। इनकम में आपको चेक करना है कि टोटल रेवेन्यू क्या है इसकी। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं डाटा, उसमें देखना कि हर साल इसकी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं। दिसंबर 2021 में देखिए तो 50,090 करोड़ है। इसमें जितने भी नंबर दिए गए हैं उसे आप करोड़ में कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे चेक करना है कि इस डाटा से ये डाटा ज्यादा है और कंटिन्यू ये बढ़ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू हर साल ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी पैसे कमा रही है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचकर रेवेन्यू बना रही है। यह 2024 तक में कंटिन्यूसली बढ़ती ही गई है, तो इसका मतलब इस कंपनी की रेवेन्यू अच्छी है। तो हम इसको एक मार्क्स दे देंगे। तो हम इसको एक मार्क्स देंगे पॉजिटिव और फिर इसे ऊपर करना है और यहाँ पे नेट इनकम को चेक करना है कि नेट इनकम भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है या फिर नहीं। नेट इनकम वो होता है जो कि सभी तरह के एक्सपेंसेस काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वही इसका नेट इनकम होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी नेट इनकम भी कंसिस्टेंटली बढ़ ही रही है, तो इसमें भी हम एक पॉजिटिव मार्क्स देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी एंड एसेट को देखते हैं कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है और कितने एसेट्स है उसके कंपैरिजन में। तो सबसे पहले यहाँ पे है टोटल एसेट्स, यानी कि हर साल एसेट बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कंपनी की एसेट्स हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ ही रही है, तो इसका मतलब है ये कंपनी के अंदर एसेट्स ऐड हो रहे हैं। तो इसके लिए भी हम एक पॉइंट्स देंगे पॉजिटिव। अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी हमेशा न्यूट्रल एंड नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले साल में लायबिलिटी 21,555 करोड़ का था और दूसरे साल में वो नेगेटिव गया है, यानी कि माइनस हुआ। तीसरे साल में भी माइनस किया और चौथे साल में भी माइनस ही है और 5वें साल से ये लायबिलिटी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लायबिलिटी हमेशा एसेट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। यानी कि लायबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट्स ज़्यादा हैं और लायबिलिटी उससे कम है, तो इसके लिए भी हम इसको एक मार्क्स देंगे पॉजिटिव। अब हम कैश फ्लो को देखते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी के पास कैश है या फिर नहीं, क्योंकि कैश से ही कंपनी के करेंट सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। तो इसके लिए कंपनी के पास कैश फ्लो रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चेक करें तो कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव है, बढ़ते जा रही है और कंसिस्टेंटली अच्छा ही बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि कैश फ्लो अच्छे हैं इस कंपनी के पास, तो इसके लिए भी हम इसको पॉजिटिव पॉइंट्स देंगे। यानी कि हम जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो पॉजिटिव है। कुल मिलाकर हम इसे 3 पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए हैं। तो इसे कॉपी में एक जगह पे लिख लें आपने पॉजिटिव पॉइंट्स कितने दिए हैं। अब हम इस कंपनी के रेशियो को चेक करते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसके रेशियो से ही पता चलता है कि कंपनी की स्थिति क्या है, हमारे लिए महंगा है या फिर कम है। तो यहाँ पर हम चेक करें तो
इस कंपनी की सेक्टर की पीई रेशियो 29.65 है, जो कि फार वैल्यूड है। पीई रेशियो 1 से 15 तक रहती है तो वो अंडर वैल्यूड कहलाती है, 15 से 25 तक रहती है तो वो ओवर वैल्यूड कहलाती है, और जब वो उससे ऊपर रहता है तो उसे फार ओवर वैल्यूड कहा जाता है। तो इस कंपनी का पीई रेशियो फार वैल्यूड है, तो इसे हम नेगेटिव मार्क्स देंगे। इस कंपनी का पीवी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो कि 1 के आसपास रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ चेक करें इसकी पीवी रेशियो 15 है, इसके लिए भी हम इसे एक नेगेटिव मार्क्स देंगे। और ये कंपनी हर बार 1.89% का डिविडेंड इल करती है, उपज करती है, तो इसके डिविडेंड तो अच्छा खासा उपज होती है, तो इसके लिए हम एक पॉजिटिव पॉइंट्स देंगे। तो कुल पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए 4, नेगेटिव पॉइंट्स 2 हो गए। अगर हम इस कंपनी के एक्चुअल का पीयू रेशियो देखिए तो उसका 30.45 है, यानी ये भी एक फार वैल्यूड है, तो इसके लिए भी हम एक नेगेटिव मार्क्स देंगे। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इसका रेशियो स्टेटमेंट चेक करने के बाद 4 इसको पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं और 2 इसको नेगेटिव मार्क्स मिले हैं, तो इसे एक कॉपी पे कहीं पे लिख लें, यानी कि 4 पॉजिटिव मार्क्स और 2 नेगेटिव मार्क्स। लास्ट में हम इससे डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी वाकई अच्छे है, इसकी फ्यूचर वाकई अच्छे होने वाली है। यहाँ पर पेयर्स का ऑप्शन दिया गया है। इस कंपनी से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उस कंपनी के कंपैरिजन में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे चेक करें तो सेम बिजनेस है टीसीएस की तरह, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, विप्रो है, तो यहाँ पर भी उसके रेशियो का है एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें पीई रेशियो सभी के दिए गए हैं। इन्फोसिस के 22 है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 23 है, विप्रो का 21 है। यहाँ पर पीवी रेशियो को चेक कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड को चेक कर सकते हैं कि ये सारी कंपनियां इस कंपनी के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड यील्ड करती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि इन सभी में से विप्रो से ज़्यादा है टीसीएस का, लेकिन इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी से इसकी डिविडेंड यील्ड कम है, तो यहाँ पर भी हम एक नेगेटिव मार्क देंगे, क्योंकि इस सभी के कंपैरिजन में